लग ही नहीं रहा कि उप मुख्यमंत्री महोदय का लगता है किसी माफिया का काफिला गुजर रहा है। दिन दहाड़े बंदूक से गोलियां चलाई जा रही हैं और ये जो मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये सिर्फ डायलॉग मार रहे हैं कि गया में पिंडदान करा दूंगा अपराधियों का, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो 400 अपराधियों की लिस्ट बनी है तो 500 की लिस्ट तैयार है, तो बुलडोजर चलेगा। चल रहा है सर बुलडोजर तो किस पर किस गरीबों के हाँ घरों पे हाँ चल तो रहा है बुलडोजर। वही बात ना है। हाँ। माफिया के घर पर नहीं ना चल रहा है। अनंत सिंह के घर पर बुलडोजर नहीं ना चला है, आनंद मोहन के घर पर नहीं ना चला है। प्रधानमंत्री का वो जो गाना था सर, 6 गोली चली थी सर कल। 6 से ज्यादा गोलियां चली थी, है ना। पूरा धाए धाए हो गया था। धाए धाए हो गया था एकदम। जो बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो अपने चुनाव क्षेत्र गए थे लखीसराय। छाती पर बुलडोजर चलेगा, छाती पर बुलडोजर चलेगा। तो एक सामंती व्यक्ति के रूप में उनकी छवि है और उनके जुलूस में इस तरह से गोलियां चला के तो लग रहा है कि आप गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को आप आतंकित करना चाह रहे हैं। तो इस पर तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत समारोह में जमकर हुई फायरिंग। उसके बाद लगातार जो है विपक्ष के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या यही कानून का राज है। हमारे साथ पूरी बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे सर, इतनी ज्यादा फायरिंग हुई है। अब कहने के लिए बचा क्या, लोग देख ही रहे हैं। ये लोग सुशासन का ढोल बजाते हैं और जंगल राज से भी बदतर स्थिति है। जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, वो अपने चुनाव क्षेत्र गए थे लखीसराय, तो उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। और कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि एकदम दिन दहाड़े बंदूक से गोलियां चलाई जा रही हैं। लग रहा है जैसे किसी, मतलब लग ही नहीं रहा कि उप मुख्यमंत्री महोदय का लगता है किसी माफिया का काफिला गुजर रहा है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत शुरू में तो इसकी लिपापोती की कोशिश की गई। किसी ने कहा कि नहीं, किसी अखबार ने छाप दिया कि नहीं चिड़ी मार बंदूक है, तो ये है वो है। लेकिन बाद में जब बहुत दबाव बना तो अभी खबर आ रही है कि 2 बंदूकें जब्त की गई हैं, एफआईआर हुआ है आर्म्स एक्ट के तहत, शस्त्र अधिनियम के तहत 1-2 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो जो भी हुआ है शर्म की बात है। देखिए, विजय सिन्हा की तो छवि एक सामंती व्यक्ति की छवि है। दर्शकों को याद होगा, अभी जो मतदान हो रहा था उस दिन विजय सिन्हा का एक गांव में काफ़ी ज़्यादा उनका विरोध हुआ था, गोबर वगैरह फेंका गया था। और उस समय विजय सिन्हा बहुत, मतलब धमकाने की मुद्रा में कह रहे थे कि छाती पर बुलडोजर चलेगा, छाती पर बुलडोजर चलेगा। तो एक सामंती व्यक्ति के रूप में उनकी छवि है और उनके जुलूस में इस तरह से गोलियां चला के तो लग रहा है कि आप गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को आप आतंकित करना चाह रहे हैं। तो इस पर तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। क्या लग रहा है सर कि मतलब बिहार में अब कानून का राज नहीं रहा, लगत मतलब दिन दहाड़े ऐसे फायरिंग हो रही बिहार है। में कहाँ कानून का राज है। मैं तो बराबर कहता आया हूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो कौन सा कानून का राज है। आज की तारीख में अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की सुविधा मिली है, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है। मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। लेकिन चूंकि बिहार में अराजकता है, मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, तो अनंत सिंह को कौन भेजेगा तिहाड़ जेल। और ये जो मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये सिर्फ डायलॉग मार रहे हैं कि गया में पिंडदान करा दूंगा अपराधियों का, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो 400 अपराधियों की लिस्ट बनी है तो 500 की लिस्ट तैयार है, तो बुलडोजर चलेगा। डायलॉग मारने से थोड़ा ही। चल रहा है सर बुलडोजर तो गरीबों के घरों पे चल तो रहा है बुलडोजर। वही बात ना है। हाँ। माफिया के घर पर नहीं ना चल रहा है। अनंत सिंह के घर पर बुलडोजर नहीं ना चला है, आनंद मोहन के घर पर नहीं ना चला है, सुनील पांडे के घर पर नहीं ना चला है। जो एकदम गरीब आदमी है उसके घर पर बुलडोजर चला। बताइए, अब ठंड का समय आ रहा है, अब दिसंबर से और ठंड बढ़ेगी, और ठंड के समय में आप लोगों के घर की छत छीन रहे हैं, इससे बड़ा अमानवीय काम क्या होगा। तो ये तो जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा बड़ा माफिया के सामने हिम्मत नहीं है। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ। ये भाजपा का नेता सुनील पांडे है। सुनील पांडे का बेटा भाजपा का विधायक है तराड़ी से, विशाल प्रशांत। और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं, सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति इस हथियार को नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रह गए थे। तो यदि सम्राट चौधरी में दम खम है, कुछ दम रखते हैं सम्राट चौधरी, तो ज़रा मुझे ये सुनील पांडे का AK-47 जब्त करा के दिखाएं।
या सुनील पांडे के घर पर बुलडोजर चला के दिखाएं, तब मैं समझूंगा कि दमखम वाले गृह मंत्री हैं। ऐसे डायलॉग मारने से क्या होगा जी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है इन सब चीज़ों से समझौता नहीं करते हैं सर, तो कैसे उन्हीं के राज में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है? नीतीश कुमार तो सबसे ज़्यादा समझौता करते हैं। नीतीश कुमार तो अनंत सिंह के गिरोह में ही शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार तो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी ही बन गए हैं। पैरोल पर ही छुटा था, उसी समय अनंत सिंह ने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। तो इतना उसको आत्मविश्वास कैसे था? इसलिए ना था क्योंकि उसको पता है कि पलटू राम उसके चपरासी हैं। तो समझौता क्या नहीं कहा करता। जा रहा है कि पैरोल पे बाहर भी आएंगे सदस्यता लेने के लिए विधायक की। खैर वो तो शपथ है, उसको पैरोल नहीं कहा जाए, उसको एक अनुमति मिल जाएगी विधायक पद का शपथ लेने के लिए। कोर्ट अनुमति देगा, कुछ घंटे के लिए शपथ लेंगे और फिर बेउर जेल चला जाएगा। लेकिन कायदे से इसको तिहाड़ जेल जाना चाहिए जी। तो बेउर जेल से संभालेंगे सर मुकामा ये हाँ विधायक एकदम जी। एकदम मोबाइल पर आदेश देंगे पलटू राम को, पलटू राम आदेश का अनुपालन करेंगे। इन लोगों ने जेल को मजाक बना के रख दिया है और कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे चुनाव प्रचार के दौरान सर, तो उन्होंने गाना भी गाया था, मतलब बोला था मारब सिक्सर के 6 गोली, और उन्हीं के पार्टी के नेता के स्वागत में ऐसा गोली चल रहा है। अब वही ना, प्रधानमंत्री मैं क्या कहूँ, प्रधानमंत्री ने तो अपने पद की गरिमा गिरा दी है। एकदम सड़क छाप भाषण उनका हुआ, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सड़क छाप भाषण करते रहे। उन्होंने अपने पद की गरिमा समाप्त कर दी है। और प्रधानमंत्री ये सब क्या बात करते हैं, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात में दंगे कराए थे, पूरी दुनिया जानती है। और बिहार में भी एक से एक अपराधियों को टिकट दिया है भाजपा ने, कौन नहीं जानता। साहेबगंज का विधायक है राजू कुमार सिंह, वो है वो खूनी है, भरे हुए अपराधी लोग। लेकिन भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, बड़े बड़े क्रिमिनल उसमें जाते हैं और धुलकर प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं जी। वो प्रधानमंत्री का वो जो गाना था सर, 6 गोली चली थी सर कल। 6 से ज़्यादा गोलियां चली थी, है ना। पूरा धाए धाए हो गया। धाए धाए हो गया था एकदम। ये क्या, वही मैंने कहा ना, क्या हो रहा है, इतनी खराब स्थिति तो जंगल राज बनाई थी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। विजय सिन्हा को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।